आज आपको मैं एक ऐसे फंड के बारे में बताना चाहता हूं जो कि एफडी इतना ही सेफ है, उसके साथ साथ उसका रिटर्न एफडी से 5% ज्यादा है। जी हां, अभी एफडी का रेट चल रहा है करीबन 6-7 के आसपास। एसबीआई वगैरह प्राइवेट जो सरकारी बैंक है उसमें तो 6.75 के आसपास है, और प्राइवेट में 7, और स्मॉल कैप बैंक में, स्मॉल फाइनेंस बैंक में जाएंगे तो 7-7.5 भी जा रहा है, बट एवरेज देखें तो 7 के आसपास है। और जो मैं आपको फंड बताने वाला हूं उसका रिटर्न है करीबन 11% साल का। क्योंकि काफी लोग ऐसे हैं जो कि जिनके पास पैसा है लेकिन उनको जरूरत है 1 साल बाद, 1.5 साल बाद, 2 साल बाद या 2.5 साल बाद। सबसे पहले बात करें एफडी की, तो हम जानते हैं कि एफडी में टैक्स में 40% तक इंटरेस्ट टैक्स फ्री, उसके बाद 10% टीडीएस कटता है। मतलब अगर आपने 1 लाख रुपए एफडी से इंटरेस्ट कमाया तो उसमें 40,000 रुपए टैक्स फ्री है, बचा हुआ 60,000 है, उस पर 10% टीडीएस कटता है। कितना भी करिए 10% टीडीएस कटेगा, स्लैब रेट में भी नहीं आता वो। दूसरा, 1 या 1.5 साल या जो भी उसकी मैच्योरिटी से पहले प्री मैच्योर्ड अगर आपने एफडी तोड़ी तो उस पर आधा से 1% चार्ज लगता है। और इन्फ्लेशन रेट चल रहा है अभी 6%, मतलब महंगाई दर 6%, मतलब आज जो रुपए 100 रुपए की अगले साल 106 रुपए की होगी, और उसके अगले साल 106 पे फिर 6% इंटरेस्ट इन्फ्लेशन रेट लगेगा। और आपको एफडी दे रहा है 7%, हमेशा इन्फ्लेशन के आसपास ही एफडी रहता है। मतलब कुल मिला के देखें तो आपको सिर्फ 1% का ही फायदा हो। क्या ये ठीक है? क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं यार देख मेरे पास पैसा है, मैं रिस्क नहीं लेना चाहता, मुझे पैसे की अभी जरूरत है, मैं रिस्क इतने लूंगा कि एफडी से आधा 1% कम मिल जाए चलेगा, लेकिन उससे कम नहीं चाहिए। ज्यादा तुझे जितना देना है पैसा उतना 10%, 50%, 100%, 100% गारंटेड हुए तो, लेकिन एफडी से मुझे कम नहीं चाहिए। अगर वो फंड हो तो बताओ। तो आज एक ऐसा फंड लेके आया जिसका नाम है एसबीआई कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड। ये एक हाइब्रिड फंड होता है कंजर्वेटिव। ये उनके लिए रहते हैं जिनको जरूरत रहती है पैसे की 1 साल, 2 साल या 3 साल के लिए। हम देखेंगे इस फंड का परफॉर्मेंस। दूसरा, इस फंड के अंदर ऐसे क्या चीजें जिसके अंदर ये ज्यादा रिटर्न देता है। तीसरा, इसका क्या एग्जिट लोड लगता है, जैसे पेनल्टी प्री पेनल्टी लगती है एफडी में उसके जैसा। चौथा, हम देखेंगे कि अगर हम इसको निकालते हैं तो क्या टैक्स में बेनिफिट हमको मिलता है या नहीं मिलता है। सबसे पहले बात करें इसके रिटर्न की, तो आप देख रहे हैं आपके स्क्रीन पे ये आ रहा है जिसमें 1 साल, 1 वीक, 1 मंथ, 3 महीने, 6 महीने सबका रिटर्न दिया है। मैं आपको बोलूंगा आप 1 साल का रिटर्न देके 11%, क्योंकि ये फंड ऐसा है कभी भी जाहिर सी बात है एफडी से कम तो देता नहीं, उससे ज्यादा ही देता है। 1 साल का इसका एनुलाइज रिटर्न आप देखेंगे करीबन 11% के आसपास, मतलब ठीक है। 2 साल के लिए 8.5, करीबन 9% के आसपास मिला है। ये एनुलाइज्ड है, मतलब हर सालाना। 3 साल के लिए 12.5%। मैं 5 साल 10 साल के लिए यहाँ नहीं देखना, क्योंकि इससे हमको ज्यादा रिटर्न चाहिए 3-4 साल में। लेकिन हम बात करें 1, 2, 3 साल की, तो ये हमारे लिए 11%, 9% और 12.5%। तो अब बात आती है ऐसा क्या है इस फंड में जो कि सेफ माना जाता है, काफी लोग इसमें पैसा लगा रहे हैं और इसका रिटर्न एफडी से इतना ज्यादा, लगभग डबल। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड है। हाइब्रिड फंड मतलब इसके अंदर थोड़े पैसे की रिस्क ले लेते हैं हम इक्विटी से, जिससे हमको रिटर्न का मिल जाता है, प्लस हमें डेट का कुशन मिल जाता है जिसमें हमें लॉस नहीं होता। तो अगर हमको प्रॉफिट होता है तो हमको इतना नहीं, 15-20% का प्रॉफिट होता है, लेकिन हाँ 15-20% में लॉस वगैरह जो भी होता है उसको अगर हटा दे तो ओवरऑल देखे तो 12-13 का हमको रिटर्न सेफली मिल जाता है। और जिसकी डिटेल आपकी स्क्रीन पे आ रही, यहां पर 100% में से करीबन 72% पैसा लगाते हैं डेट में, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को 12.5-13% दिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में सीधे से बता दूं, कई बार क्या होता है जैसे नितिन गडकरी को रोड बनाना, तो एनएचआई का बॉन्ड रिलीज करते कि 7%, 8%, 9% पे या जो भी 5-6% में आपको देंगे। तो उस हिसाब से ये क्या करते हैं, फंड आपसे पैसा लेते और सरकार को दे देते, या आपसे पैसा लेते, एचडीएफसी को जरूरत है लोन की तो वो डिबेंचर रिलीज करती है। तो वो डिबेंचर के बदले भी, एक डिबेंचर भी एक तरह का एफडी होता है, आप समझ सकते हो। एफडी जो कि कॉर्पोरेट की होती है बड़ी बड़ी, कि हमने 10 लाख करोड़ के डिबेंचर दिए और वो 10 लाख करोड़ आपको 1 साल बाद 8%, 9% के ब्याज के हिसाब से मिलेंगे, जो कि सेफ होते हैं। शेयर मार्केट में अगर आपने इन्वेस्ट करा, कंपनी दिवाली हो गई तो जीरो हो जाएगा। डेट फंड में, मनी मार्केट में, यहां पर अगर आपको डिबेंचर दिया और अगर वो कंपनी दिवाली हो गई तो यहां पर आपका पैसा लॉस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि डिबेंचर मतलब लोन दिया, लाइबिलिटी है, तो वो कंपनी बेच के आपको आपका पैसा मिलेगा, इसलिए यहां पर ये डेट सेफ माना जाता है। उसके अलावा 5% इन्होंने कैश रखा और बचा हुआ मात्र 23-24% के आसपास उन्होंने इक्विटी में दिया, जो कि थोड़ा रिस्की है। लेकिन एक बात बता दूं, इसका जो फंड लिए उन्होंने, जैसे आईसीआईसीआई, एक्सिस, इन्फोसिस, एचयूएल, जितनी भी स्कीम लिए,
वो एक ऐसी स्कीम है कि उसमें कभी लॉस नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये कंपनी भारत की इकोनॉमी है और ये कंपनी अगर बंद हो गई तो भारत ही बंद हो गया, आप भी घर बैठ जाओगे, मैं भी घर बैठ जाऊंगा, बैंक भी बंद हो जाएगी, सब बंद हो जाएगी। देखिए, इस फंड में लॉस होने के सिर्फ 2 या 3 चांसेस मुझे लगते हैं। सबसे पहला, भारत में यूक्रेन रशिया जैसा वार हो जाए तो यहाँ पे भी हो जाए, तो उसके बाद तो ना एफडी, आपकी एफडी बचेगी, ना आपका घर बचेगा, ना ये फंड बचेगा, ना आपके घर पे रखा हुआ सोना बचेगा, कुछ नहीं बनेगा, सब उड़ जाएगा। तो उसके लिए ना एफडी सेफ है, ना ये सेफ है, ना हम सेफ है, खत्म। दूसरा, परमाणु बंद हो जाए, पूरी दुनिया उड़ जाए तो वो भी खत्म। और तीसरा, पृथ्वी खत्म आ जाए, जो भी इम्पॉसिबल है। अब बात करें टैक्स की, तो सीधी सी बात है, अगर आपने 10 लाख रुपए एफडी में रखे जिसमें मान लीजिए 7% आपको ब्याज मिलता है, तो 10 लाख पे आपको कितना मिला? 70,000। 70,000 में आपको 40,000 तो टैक्स बेनिफिट मिल जाएगा, तो 40,000 तो ऐसे कैसे आपको मिल गए। बचे हुए 30,000 पे आपको 10% टीडीएस लगेगा, तो 40,000 प्लस 27,000, तो आपको 10 लाख पे प्रॉफिट हुआ, टैक्स वगैरह सब काट के 67,000। ओवरऑल देखा तो 6.7% आपको मिला। वहीं आप 10 लाख रुपए इस फंड में लगाते हो, आपको मिलता 1,10,000 रुपए। वहां आपको 70 मिला, यहां पर 1,10,000 रुपए। दूसरा, इसमें आपके पास 2 ऑप्शन आते हैं। सबसे पहला, अगर 1 साल के अंदर आपने निकाला तो 15% लगता है, जो कि जाहिर सी बात है 1 साल के ऊपर के लिए मैंने बताया। यहां पर 1 साल के ऊपर लगाते तो जो LTCG लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगता है वो है 10%, तो 10% होता है 1,10,000 का 11,000, तो आपको यहाँ प्रॉफिट होगा 99,000, करीबन 1 लाख का। वहां पर आपको मिल रहा 67,000 और यहाँ मिल रहा है आपको 1 लाख रुपए, मतलब 33,000 रुपए आपको इसमें ज्यादा मिल रहे टैक्स काट के। तो अगर वो लोग जो चाहते हैं उनको पैसे 2 या 3 साल की जरूरत हो, अगर आप 3 साल से ऊपर इसको रखते हैं तो सीधी सी बात है आपको इंडेक्सेशन का भी फायदा होगा इसके 20% प्रॉफिट में। उसके अलावा इसका एग्जिट लोड है सिर्फ 1%, मतलब अगर आप 1 साल के पहले निकालते हैं तो 1% लगेगा, 1 साल के बाद निकालते तो कोई एग्जिट लोड नहीं लगेगा, सिर्फ आपका टैक्स लाइबिलिटी आएगी, जो कि एफडी में भी आती है और इसमें भी आती है, कोई दिक्कत नहीं। उसके अलावा सिर्फ आप मान लीजिए 1 साल के अंदर अंदर सिर्फ 10% ही पैसा निकालते हो, तो उसके प्रॉफिट में भी कोई टैक्स, कोई एग्जिट लोड नहीं लगेगा। टैक्स तो लगेगा बट एग्जिट लोड नहीं लगेगा। इसको लेना कैसे वो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन आपको एक बात बता दूं, आपके पास अगर पैसा है उसे पार्क करना हो साल 2-3 साल के लिए, तो एफडी से बेटर है कि आप इसमें करें। और इसको लेने का तरीका बहुत ही सिंपल है, आपके मोबाइल पे ही लिंक्ड हो जाएगा, ये कुछ नहीं करना। मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, वहां पर जाइए, क्लिक करिए, लिंक ओपन होगी, वहां पर आपका पेन नंबर डालिए, केवाईसी होगा तो ठीक, नहीं तो जो भी प्रोसेस होगी आधार से लिंक वगैरह करके वो कर दीजिए, बैंक की डिटेल डालिए। उसके बाद फिर ऑप्शन आएगा, सीधा आपको पेमेंट करना यूपीआई से या फिर इंटरनेट बैंकिंग से या फिर डेबिट कार्ड से, जो भी आपने बैंक लिंक करा उसका, या फिर अगर आपको इसमें एसआईपी करना है तो वो भी ऑप्शन इसमें आ जाएगा। अगर आप लेना चाहते हैं, एफडी से ज्यादा रिटर्न पाना चाहते हैं, तो उसके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट वैल्यू वीडियो में और नए आइडिया के साथ फिर आऊंगा, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।